Now we will learn about PowerPoint. PowerPoint के लिए भी same options task bar या start menu or simply we will write Windows plus R Power PNP. पावर पीएनटी यूज कर सकते हैं हम टास्क बार में उसका नाम लिख सकते हैं या फिर अपने होम बटन से जाकर कर सकते हैं. This is how our PowerPoint gets open. Now PowerPoint open करते ही PowerPoint like Word is a document processing. PowerPoint is a slide sharing software provided by Microsoft. इसमें आप अपने PowerPoint slides and slide shows बना करके अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था रॉबर्ट गेस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन ने. ये बेसिकली एक मैकिन्टोश का प्रोडक्ट था जिसको 1987 में लोगों ने बनाया था, बट लेटर ऑन माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एक्वायर कर लिया था. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, स्लाइड शोज बना सकते हैं. ये सारे ऑप्शंस के लिए लाइक वर्ड आपके पास में कुछ पैलेट्स और टेम्पलेट्स खुल के आते हैं. I'll simply do it with this way, blank presentation. Now this is the UI of my PowerPoint. Very similar and exact to this Word. File menu में भी वही सारे options हैं. New, open, information, which we have discussed. Home में we have similar things like this of text size, text working, font size, text color, ratio, size up and down, listing, alignments. We have instead of insert, the shapes options are available directly here in the home section as compared to जो हमें वर्ड में थे इंसर्ट मेन्यू में, वो हमारे को इजीली यहीं मिल जाते हैं. एंड देन इनका अलग से मेन्यू ना होकर के वी हैव ऑप्शंस यहीं पर ही अवेलेबल है. देन शेप्स का अलग से डेडिकेटेड मेन्यू भी है जैसे कि वहीं पर था, बट यहाँ पर भी हम उनके साथ में वर्क कर सकते हैं. Insert में we have the similar things: table, picture, online screenshot, shapes, smart chart, hyperlinks, equations. Now we have this design. Design में भी we have design for our page कि हमें कौन सी presentations की slides लेनी है, कौन सी theme लेनी है, उनका color क्या लेना है. Like page size we have here is called slide size. We want a standard size or we want a widescreen 16:9. 16:9 आपका standard video formatting size भी होता है जो कि YouTube वगैरह हर जगह चलता है, which is 1920 by 1080. तो उसका रेशियो 16:9 आता है. ट्रांजिशंस जब से नया मेन्यू ऐड होता है वो है ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो. Transitions is basically the process of switching your one slide to another. Animation is the movement of your elements within a particular slide. And slide show वाला जो मेन्यू है इसमें हमारे को हमारे जो PowerPoint में फाइनल स्लाइड्स हमने प्रेजेंटेशंस बनाई है उसको स्लाइड्स देखने के ऑप्शंस होते हैं. We'll begin with the very first thing. होम पे आते हैं एंड PowerPoint के लिए कैसे काम होता है हम उसके ऊपर बेसिक लुक एंड फील देखते हैं. दिस इज माय वर्किंग एरिया. वर्ड में मुझे ये सेक्शन ओपन करना पड़ता था यहाँ से क्लिक करके, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मुझे ओपन मिलता है. दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ स्लाइड्स. बाय डिफॉल्ट मुझे ब्लैंक स्लाइड मिलती है. मैं यहाँ डिजाइन पे आता हूँ, मैं एनोनिमसली कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ. फ्रॉम दिस थीम लाइक आई विल चूज दिस और आई विल चूज दिस. I have chosen this slide and I can click on the colors and I can change my colors to whatever the theme I wanted to. The pepper theme, the marquee theme, whatever the theme is available here. So मैं वो theme के accordingly जो colors आएंगे वो मेरी theme में by default change होते चल जाएंगे. You can see कि priorly it was this background color and इसका font color यहाँ था, पर इस theme में आकर के इसके colors change हो गए. इस theme में से colors, text, font, background सबके change हो रहे हैं. This is how it works. Fonts मुझे क्या चाहिए क्या नहीं वो सारे मैं अपने हिसाब से चूज कर सकता हूँ. इफेक्ट्स मुझे क्या डालना है, बैकग्राउंड का स्टाइल मुझे ग्रेडियंट रखना है, बॉर्डर रखना है, वो कैसा रखना है वो मेरी कॉल है. So we'll choose with a very simple presentation initially. Let's just say we'll choose this blank white presentation for a time being. अभी क्या है कि यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यू विल सी एन ऑप्शन कॉल्ड लेआउट जो कि हमारे होम मेन्यू में भी अवेलेबल होता है. लेआउट्स, लेआउट सेक्शन. नाउ इन वर्ड वी हैव पेज, हियर एंड वी कॉल्ड इट एज सेक्शन.
अभी क्या होता है कि लेआउट मतलब मेरे पास में कुछ प्री डिफाइंड लेआउट्स हैं मेरे पावर पॉइंट में, कि मुझे टाइटल स्लाइड जिसमें कि मेरा टाइटल होगा और उसका सब टाइटल होता है, लेट्स से कोई भी मेरी प्रेजेंटेशन है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन, पावर पॉइंट स्लाइड बाय समत राठी, कुछ इस तरीके का। टाइटल एंड कंसेप्ट्स में आ जाती हैं लेआउट में कि टाइटल हेडिंग है एंड यहाँ पे उसके टेक्स्ट, जैसे कि आपके नोट्स में था होता है कि प्राइम मेमोरी यूनिट मेरी हेडिंग हो जाती है, उसके बारे में जो भी मुझे डिटेल लिखनी है वो मैं इस बॉडी पार्ट में लिखूंगा। दिस इज कॉल्ड माय सेक्शन हेडर। अगेन बीच में कोई सेक्शन इंसर्ट करना है, कुछ करना है, जैसे कि यूनिट 1 यूनिट 2 वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यूनिट 1 यूनिट 2 एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स, वो मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख करके उन चीजों को कंटिन्यू कर सकता हूँ। टू कंटेंट मीन्स एक हेडिंग, और यहाँ पे दो अलग अलग कंटेंट्स में रहता हूँ। अब इस कंटेंट सेक्शन में मैं चूज करता हूँ कि आई कैन इंसर्ट अ टेबल, आई कैन इंसर्ट अ चार्ट, इंसर्ट अ स्मार्ट ग्राफिक, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, अ वीडियो। सिमिलरली हियर आई कैन डू दिस थिंग। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू इंसर्ट मेन्यू मेरे को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शंस ही मिल जाते हैं, चूज और जो मुझे चाहिए यहाँ पे मैं कोई हेडिंग दे सकता हूँ। कंपैरिजन, जो चीजों को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए, आईफोन 15 एंड गूगल पिक्सल 8, उनका कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया, प्लस मुझे कुछ टेक्स्ट के अलावा कुछ इंसर्ट करना है उन दोनों की फोटोज वीडियोज या कुछ भी चीज, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि जो भी मुझे डिफरेंस दिखाना है, अगेन विद ऑल दोज इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। टाइटल ओनली, सिर्फ एक टाइटल होगा, अंदर कुछ नहीं होता, बट आप इसमें इंसर्ट मैनुअली कर सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड है, इसमें आपको ब्लैंक कैनवस होता है, आप कुछ भी इसमें बना सकते हो जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस और व्हाटएवर। कंटेंट विद कैप्शन, I have a text, I can add a heading, click heading, and now I have a content, means a content which has a specific, which has a caption. This content can be a graph, this content again can be a table, this content can be a photo or anything. So here I'll have all these access options, but when I say picture with a caption, so I can only insert in this palette my picture because I'm choosing a format of picture with its caption. But in the content with caption, I can put a graph and I can write fog ratio in last 10 years and I can create a graph of the same here. This is how my slides works. Okay, now I'll just quickly do a thing for you. We'll go with the design section and we'll choose something more. We'll pick some more themes from here. We'll choose, let's say, we'll again choose this one. Now we have this theme. I'll make 7 slides out of this content. Slide triangle आप simply इस पे click करिए, right click, new slide और press enter. So as I said ना, add section, so you can add your sections. For example, I choose my layout to be the blank. In this blank section, I will choose the section. I'll add a section whichever I wanted to. Remove all sections, expand all, rename section. मैं उसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, बट अब मैं सबका एक लेआउट बनाता हूँ. I'll just writing it to be a demo. In every slide, this is a blank one, using it with all the layout in the respective chronologies. ठीक है? So we'll just do it within Control N, a new page, layout. First is the title, so demo title, demo sub heading. I'll click on it to insert a new slide. There I'll choose my layout to be by default this demo and demo 2, demo para. Anything we can want to write, I can write it up here. I'll press enter. Now my third layout will be at the section, demo section. I'll not write any demo caption for a caption for that thing. I'll press enter again. Here I'll choose, I think these three are fair enough for a time being. We'll understand the logic of transitions. Transitions is the flow or the motion of one slide to another. मैं इस slide से जब इस slide में आना चाहता हूँ तो मैं इसमें कुछ एनिमेटेड करना चाहता हूँ, कोई ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, सो वो सब करने के लिए आई कैन यूज दिस वे. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल.
I can choose which slide I wanted to like follower, split. I choose split. So the slide splits and it appears. अब ऑप्शन क्या है यहाँ पर कि मुझे इसमें कोई साउंड लगानी है नहीं लगानी है, कुछ टाइम फ्रेम देना है नहीं देना है. द वे यू डिड इट इंस्टाग्राम, यस वही ट्रांजेक्शन है जो इंस्टाग्राम में यूज होती हैं. अप्लाई टू ऑल, सब में यही लगानी है, सब में अलग अलग लगानी है. जैसे मैंने इसमें लगा दिया रैंडम बार्स, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब मेरा डेमो टाइटल है. अब मैं आता हूँ एनिमेशन पे, तो मैं इसको कैसा टाइप करना चाहता हूँ. मेरा डेमो टाइटल फ्लोटेन होके आया. This animation is working on my particular element of my page. The transition works between the movement of slides. It's an inter-sliding thing. ध्यान रहे एक चीज हमेशा आप लोगों को कि transitions are inter-slides while animations are intra-slides. ओके इस तरीके से आप इसको क्विकली कोई भी एक एनिमेशन दे सकते हैं. स्लाइड शो का मतलब है कि जो ये एनिमेशन प्ले होगा, जो आप मेरी प्रेजेंटेशन बनी है वो मुझे देखनी है. तो मुझे शुरू से देखनी है, मुझे इस प्रेजेंट वाली स्लाइड से देखनी है, मुझे इसे ऑनलाइन कहीं प्रेजेंट करना है. जैसे मैं कोई गूगल मीटिंग वगैरह कर रहा हूँ तो वहां से मैं इसको कास्ट करना चाहता हूँ. कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है कि मैं उसमें कुछ जाकर के अपने शो की सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ. रिहर्सल करना है, मुझे स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना है और उसे रिकॉर्ड करके मुझे शुरू से रिकॉर्ड करना है या स्लाइड से रिकॉर्ड करना है ना, आगे उसको कैसे यूज करना है. So let's say there are things down there also. You can see this glass option. You can click on this and there's an option called F5. A slideshow can work accordingly. There you go. This is how it works. Now you can choose your design from the section. आपको क्या डिजाइन चाहिए इसमें से. You can choose whatever you wanted to. Even if you go with this floral thing, for example, and you choose your colors. I click on colors, so I can choose the colors. If I'm changing the color option, so my floral colors are also changing with respect to the theme. If I choose the font, my fonts are also changing because of whatever I'm changing. If I want to change some effect, the effects will be more effectful on the objects I'm choosing. I want to format background. Let's say I'm just choosing a blank slide. Let's say I want to format a background. I'll choose a solid fill, so it will be a solid color. I want to fill it with a gradient. I want to fill it with a texture. So you can see this texture is overlapping. What you can do here is I'll just do it with a blank layout. You can see this texture is over here. Gradients are there. Solid fills are there. Pattern overlay, texture overlay. I'll just do it with a new slideshow. I'll go it with a layout called a blank layout and we'll go with the design. Format background. मुझे मेरा background कैसा चाहिए? Solid color, gradient fill. I can choose two gradients. If there are presets available, if I want to go with that preset, और मुझे वो preset के अलावा अगर अपना खुद का बनाना है तो वो gradient कैसा होता है वो मैं ऐसे चूज करता हूँ. कलर मुझे radiant चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शंस मेरे gradient की which I can have. Pattern fill, कोई पैटर्न है यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल, मैं उन पैटर्न्स को ले सकता हूँ. उनका कलर मुझे क्या चाहिए मैं वो चूज कर सकता हूँ. कोई पिक्चर है या कोई टेक्सचर है, तो पिक्चर लाइक मैं इंसर्ट कर सकता हूँ अपनी गैलरी से. Again, this downloaded thing. I can do a transparency with my picture. I can make it very transparent in the background, almost to this person. It's very tiny visible. I can tile picture as a tile texture. I can do the scaling. मुझे किस में कितनी रेशो बढ़ानी है, किस पोर्शन में कम ज़्यादा करनी है, क्या करना है, वो सब भी मैं यहाँ पर you can see जैसे जैसे मैं स्केलिंग बढ़ाता जा रहा हूँ इसकी स्केलिंग्स की वैल्यू से ये सेक्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं. इस तरीके से I can do it mirror. Now they are mirrored. I want to do it vertically, so it will be like this. One there, one down there. The shadow looks are available. I wanted both, so it is both available. This and this, they have this replica and they have this replica as well.
तो इस तरीके से मैं अपने बैकग्राउंड के साथ में आई कैन, इफ आई डू इट विद जीरो ट्रांजिशन, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट. This is a single photo, but I've turned it to multiple sections. I can choose my Y offset as well, how much I want it to be and how much I don't want it to be. I can scale my percentages to these things. This is how I can work. These are the formative background. If I want to give an artistic effect, I can choose it from here. With my pictures, I can give them this kind of an artistic textures as well. This is a gallery of textures which we have. I can pixelate it. I can do it into this form, edges form. I can choose whatever I want it to. Then I can do a picture correction. How I want to play with it. That's all about PowerPoint. Rest, these things are similar to that of, right? Now you need to practice at your own for working with them, exploring the transitions, animations, and other things. Thank you.